दुनिया में अमेरिका की इज्जत जो है वो खत्म हो चुकी है, डिग्निटी खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से डिक्लाइन में जा रहा है। जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाली तो हमारा फिर उसके बाद खुदा हाफिज है। मैं तो हो सकता है कहीं न्यू दिल्ली या यूएई में कहीं यहाँ से चला जाऊं। तो हालात इस तरह चल रहे हैं। काश में कोई हालात आपके ठीक होते तो मैं पाकिस्तान चला जाता, लेकिन उम्मीद नहीं है। वहां से तो वैसे लोग जान बचा के भाग रहे हैं। आप लोग तो जिसका दिल होता है पकड़ के जिंदा जला देते हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि मेरे पड़ोस में अगर कोई मुसलमान रहता है तो मेरे लिए फिक्र की बात है, मुझे इस पे फिक्र होती है, मुझे इस पे। और अगर मेरे पड़ोस में एक हिंदू रहता है तो मेरी सुकून की ज़िंदगी होती है। ये मैं अपना वो नहीं है, कई अंग्रेज़ों से बात होती है, इधर कई लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं। जराइम में इन्वॉल्व होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, नौउम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका एक बहुत ही एक मनफी एक असर पड़ता है वहां के हुकूमतों पे, वहां के लोगों पे। तो वो इसलिए दरवाजे बंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका की हालत बहुत कमजोर हो चुकी है क्योंकि अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और दुनिया में जो अलग अलग फ्रंट पे वॉर लड़ी जा रही हैं, यहाँ पर रशिया, यूक्रेन और इजराइल, गाजा वगैरह, तो इसके चलते भी दुनिया काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन इस समय जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है वो है भारत। और भारत को आगे बढ़ाने में, भारत की छवि को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और नरेंद्र मोदी जी ने ये वार्न किया है G20 मेंबर्स को कि अगर यूक्रेन का हल नहीं निकाला तो हम G20 से विड्रॉ कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में हम आरजू काजमी और साजिद तरार सर को सुनने वाले हैं। करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत से कुछ बातें आ रही हैं। एक तो मोदी साहब नहीं जा रहे आपके शंघाई कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे वो, और ये पहली दफा है कि वो नहीं जा रहे। दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो एक मैं बड़ी पुरुमीद वेरी अप्रिशिएटिव न्यूज थी कि G20 को उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपने यूक्रेन के मसले का हल ना निकाला तो हम अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, हम विड्रॉ कर देंगे G20 से। इसको कहा जाता है लीडरशिप। रीजन में जब कहते हैं ना कि फर्स्ट इन नेबरहुड और नेबरहुड का और इन चीजों के साथ, इसको कहते हैं लीडरशिप। तो वो एक आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इन्होंने कहा है G20 ने अगर यूक्रेन का हल ना निकाला, किसी कंसेंसस पे ना पहुंचे तो हम अपनी मेंबरशिप छोड़ देंगे। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। और उसके बाद जो मेरे लिए मैं पिछले 2 दिन से फोकस रहा है अमेरिका का, खासकर एक मजाक था, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की जो आपस में डिबेट थी। जो स्टेज पे उनके देखा गया कि वो एक रिपोर्ट की तरह आए बाइडन साहब, और लग रहा था कि हैवीली ड्रग्ड थे। डिबेट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं खुद ड्रग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, इनका भी ड्रग टेस्ट कराया जाए कि कौन कौन सी ड्रग्स लेके इनको स्टेज के ऊपर चढ़ाया गया। जो सबसे ज्यादा फोकस डोनाल्ड ट्रंप ने रखा वो उन्होंने रखा कि दुनिया में अमेरिका की इज्जत जो है वो खत्म हो चुकी है, डिग्निटी खत्म हो चुकी है। उन्होंने जो मैं उनके नंबर्स देख रहा था, उन्होंने कहा 18 मिलियन लोग जो बाइडन की वाच के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको वोटर्स की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, जो मेरे अपनी असेसमेंट है कि ओबामा का प्लान ये है कि फ्यूचर के अंदर रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो जाए, ये सारे इलीगल जो आए हैं इनको लीगल किया जाए और अमेरिका 1 पार्टी रूल बन जाए, जो कि मेरे ख्याल में लग रहा है कि हो जाएगा। तो देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका हैज बिकम अ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिकास, और जिस तरीके से डिक्लाइन में जा रहा है। जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाली तो हमारा फिर उसके बाद खुदा हाफिज है। मैं तो हो सकता है कहीं न्यू दिल्ली या यूएई में कहीं यहाँ से चला जाऊं। तो हालात इस तरह चल रहे हैं। काश में कोई हालात आपके ठीक होते तो मैं पाकिस्तान चला जाता, लेकिन उम्मीद नहीं है। वहां से तो वैसे लोग जान बचा के भाग रहे हैं। आप लोग तो जिसका दिल होता है पकड़ के जिंदा जला देते हैं। आपका तो यहाँ से बैठ के भी हमारे जैसे लोगों को डर लगता है कि वहां पे हालात क्या है, वहां पे क्या हालात। मैंने कल परसों मुझे किसी ने भेजा है, आपके एक मिनिस्टर है नून लीग के, उन्होंने कहा है कि बच्चे अमेरिका के अंदर कहते हैं अपने हाथों से, मैं खुद भी इस चीज को मैं कई दफा कह चुका हूं कि बच्चों को चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, कंप्यूटर पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, ये करें वो करें। लेकिन मुझे किसी ने लाजवाब कल कर दिया आरजू, उन्होंने उस मिनिस्टर साहब का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये बताएं
बच्चे बाहर से बिस्तरा करें जब आधे कंट्री के अंदर बिजली ही नहीं है। बिजली है तो इंटरनेट नहीं है, ऐसा ही है। इंटरनेट है तो उसकी स्पीड नहीं है। तो फिर हम दूसरी दुनिया से किस तरह कनेक्ट होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें? हम किस तरह दूसरी दुनिया के साथ इंटरनेट के ऊपर कारोबार करें? क्योंकि हर जो प्रोजेक्ट लिया जाता है इंटरनेट का, उसकी डेडलाइन होती है। आपको याद होगा कि मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि मेरे पड़ोस में अगर कोई मुसलमान रहता है तो मेरे लिए फ़िक्र की बात है, मुझे इस पे फ़िक्र होती है, मुझे इस पे। और अगर मेरे पड़ोस में एक हिंदू रहता है तो मेरी सुकून की ज़िंदगी होती है। ये मैं अपना वो नहीं है, कई अंग्रेज़ों से बात होती है, इधर कई लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं, और ये हकीकत है। ये हकीकत आप ज़रा इनसे सुनिए। What's the future of Muslims and Christians in India? I would say that Kerala Muslims today have realized that their safety lies in having a significant Hindu population so that they can survive without any trouble. Safety. Yes, Kerala Christians have realized this because they're seeing the increasing radicalization of Kerala. For the first time in several decades, Christian pastors have clearly said, we need to have Hindu neighbors. If I had said this, I'd be accused of all sorts of things. Well, they're saying this. गया लोग मेरे से पूछते थे आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे अपने आप को पाकिस्तानी बताते हुए शर्म आती थी। यानी मेरे मुल्क का जो भी एक यानी ये किरदार रहा है, यानी मतलब कोई हवाई जहाज अगवा हो जाता है एयर इंडिया का तो वो यहाँ पे आता है, कोई यहाँ पे मलेशियन टेररिस्ट है तो वो एबटाबाद से बरामद होता है। ये जो 9/11 का मास्टरमाइंड था खालिद शेख मोहम्मद, ये रावलपिंडी से बरामद होते हैं, जराइम में इन्वॉल्व होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, नौउम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका एक बहुत ही एक मनफी एक असर पड़ता है वहां के हुकूमतों पे, वहां के लोगों पे। तो वो इसलिए दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं। में रख करके हर वो क्राइम करते हैं जो एक्चुअली में इस्लाम के नजर में भी क्राइम है और संविधान के नजर में भी क्राइम है। क्या इस्लाम और अल कुरान ने कहीं पर भी कहा है कि एक 5 साल की बच्ची को अगवा करो और उसका रेप कर दो? ये तो नहीं कहा अल कुरान ने, मैंने भी पढ़ा बामाई ने। या कहीं पर अल कुरान ने कहा है कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़ो, उसका कन्वर्शन करा दो, सूरह अल काफिरून? क्या कहीं पर कुरान ने कहा है कि आप किसी का गला काट दो? ये बात तो नहीं कहा है। और इस्लामिक पनिशमेंट की वजह से, जो इस्लामिक पनिशमेंट को बखूबी अरब और अलग देश जो फॉलो अब तक करता आ रहा है, कट्टर इस्लामिक पनिशमेंट को, इसकी वजह है कि पूरे यूएई, पूरे अरब के मुसलमान ये जंगजू हरकतें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है अरब के लोगों को कि अगर हम ये जंगजू और पाकिस्तानी हरकत करेंगे तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि साजिद तरार और आरजू काजमी जी ने जो डिस्कशन किया है, खास तौर पे अमेरिका की स्थिति को लेकर काफी वो दुखी हैं, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, लग रहा है कि अमेरिका डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। हालांकि ब्रिक्स ने अभी तक कोई भी अपना करेंसी नहीं निकाला है। जैसे ही ब्रिक्स अपनी करेंसी निकालता है तो अमेरिका का डिक्लाइन, अमेरिका का पतन शुरू हो सकता है, ऐसा हमारे साजिद तरार सर का कहना है। और वो चाहते हैं कि वो भारत में शिफ्ट हो जाएं या फिर यूएई में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अमेरिका धरातल में मिलने वाला है। इस तरह के बयानात, इस तरह के इकोनॉमिक का फैक्टर्स उनको दिख रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, वगैरह वगैरह काफी कुछ टिप्पणियां निकल के आ रही है। हाल ही के न्यूज में आपने सुना होगा, एक टूरिस्ट जो पाकिस्तान गया हुआ था, उस टूरिस्ट पे गुस्ताखे रसूल का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया गया था। इससे पहले भी श्रीलंका के एक बंदे को वहां पर जलाया गया था। और आपने देखा कई बार जो टूरिस्ट पाकिस्तान में जाते हैं उनके साथ बदसलूकी होती है। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमसाए हैं वो भी पाकिस्तान छोड़कर निकल रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है। चाइना अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान जाने के बजाय अफगानिस्तान में कर रहा है। रिसेंटली $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की जो स्थिति है
वो डामाडोल दिख रही है। अगर अमेरिका गिरेगा तो बहुत सारे देश गिरेंगे, लेकिन इस समय जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी छवि सबसे तेजी से बढ़ रही है, वो है भारत, और ये नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में हुआ है। हालांकि कुछ गलतियां नरेंद्र मोदी सरकार में भी हुई हैं, लेकिन अब इनको सुधारने का वक्त आ चुका है। थर्ड टर्म में ये गलतियां आपको नहीं होती हुई देखने को मिलेंगी, जिससे कि आने वाले समय में भारत की जो छवि है और भी अच्छी होती हुई हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या साजिद तरार सर या आरजू काजमी जी को न्यू दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए? जरूर अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।